हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले और हमारे वीडियो का टॉपिक है कार फ्यूल सिस्टम। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में कार के फ्यूल सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि कार के फ्यूल सिस्टम में एक साइड पर फ्यूल पंप लगा होता है और दूसरी साइड पर फ्यूल इंजेक्टर्स लगे होते हैं और एक साइड से फ्यूल जा रहा होता है और दूसरी साइड से बचा हुआ फ्यूल वापस फ्यूल टैंक में आ रहा होता है, तब आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कार फ्यूल सिस्टम इतना भी आसान नहीं होता। इस वीडियो में हम कार फ्यूल्स के हर एक पहलू पर बात करेंगे। कार का फ्यूल सिस्टम कैसे काम करता है, इस सिस्टम में कौन कौन से सेंसर और कंपोनेंट मिलकर काम करते हैं और कौन कौन से सेंसर या कंपोनेंट में खराबी आने पर फ्यूल सिस्टम कैसे ख़राब होता है, और इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से रिलेटेड आने वाले फॉल्ट कोड के भी बारे में बात करेंगे। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम EFI फ्यूल सिस्टम यूज़ होने वाले पार्ट्स की लिस्ट देख लेते हैं, जिसमें फ्यूल असेंबली, फ्यूल पंप मोटर, फ्यूल गेज, एम्प्टी फ्यूल टैंक सेंसर, फ्यूल टैंक प्रेशर सेंसर, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, फ्यूल इंजेक्टर्स और एमिशन कंट्रोल सिस्टम यानी EVAP सिस्टम। तो एक फ्यूल टैंक हर तरफ से फुल्ली सील्ड होता है, ना बाहर की हवा अंदर जा सकती है और ना ही अंदर की हवा बाहर जा सकती है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका एक ख़ास रीज़न है कि आपने कभी न कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप पानी या लिक्विड किसी बोतल के छोटे से सुराख से बाहर निकालते हैं तो बोतल के अंदर वैक्यूम जनरेट होता है, बोतल पिचक जाती है और पानी धीरे धीरे स्लोली बाहर आता है। ठीक ऐसे ही होता है जब फुल्ली पैक फ्यूल टैंक में से फ्यूल पंप की हेल्प से फ्यूल को बाहर निकाला जाता है, तब ऐसे ही वैक्यूम बनता है फ्यूल टैंक के अंदर। तो इस प्रेशर को फ्यूल टैंक से बाहर निकालने के लिए एवेपोरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम यानी कि EVAP सिस्टम को फ्यूल सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है। तो इंजन स्टार्ट करने से पहले जब आप गाड़ी के इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं, तब फ्यूल पंप मोटर को करंट मिलता है और फ्यूल पंप फ्यूल को फ्यूल लाइन के रास्ते फ्यूल इंजेक्टर्स यानी कॉमन रेल में पहुंचा देता है। अब जब फ्यूल कॉमन रेल में पहुंच गया है, वो सारा का सारा फ्यूल इंजेक्टर्स स्प्रे तो करेंगे नहीं, तो बाकी का बचा हुआ फ्यूल वापस फ्यूल रिटर्न लाइन से फ्यूल टैंक में वापस आ जाएगा। रुको, तो ये इतना भी आसान नहीं होता मेरे प्यारे, क्योंकि अगर कॉमन रेल में एक साइड से फ्यूल आ रहा है और दूसरी साइड से फ्यूल वापस फ्यूल टैंक में जा रहा है, तो कॉमन रेल में फ्यूल प्रेशर कैसे बिल्डअप होगा, जो कि कम से कम 35 PSI होना चाहिए। और फ्यूल इंजेक्टर्स कैसे प्रेशर के साथ कैसे फ्यूल को इंजेक्ट कर सकेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्यूल रिटर्न लाइन में इंजीनियर्स ने फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर लगाया है। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर एक स्प्रिंग लगाया जाता है। ये स्प्रिंग हर गाड़ी के फ्यूल पंप के पावर के अकॉर्डिंग लूज या हार्ड हो सकता है। अब जितना फ्यूल प्रेशर की ज़रूरत होती है, कॉमन रेल में उस फ्यूल प्रेशर को बिल्टअप होने तक फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वापस आने वाले फ्यूल को होल्ड करके रखेगा, और जब फ्यूल का प्रेशर कॉमन रेल में पूरा हो जाएगा, तब ये स्प्रिंग ओपन होकर बाकी का फ्यूल टैंक में जाने देगा। अब आगे बात करते हैं। तो फ्यूल एक तरफ से जा रहा है और दूसरी तरफ से वापस आ रहा है फ्यूल टैंक में। तो ऐसा होने से फ्यूल टैंक में हवा का प्रेशर बनेगा, जो कि EVAP सिस्टम के थ्रू थ्रोटल बॉडी की तरफ भेजा जाएगा। अब इस प्रेशर को पता लगाने के लिए फ्यूल टैंक पर फ्यूल प्रेशर सेंसर लगाया जाता है, जो ECM को सिग्नल देता है कि फ्यूल टैंक में अब इतना प्रेशर मौजूद है। तो ECM EVA सिस्टम को सिग्नल देकर इस प्रेशर को रिलीज करता है इंजन इनटेक या थ्रोटल बॉडी की तरफ। अगर फ्यूल टैंक प्रेशर सेंसर ख़राब हो जाता है तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। तो पहली है कि हर समय गलत रीडिंग की वजह से फ्यूल टैंक में मौजूद फ्यूल ज़्यादा इंजन में जाते रहेंगे और रिच मिक्सचर का कोट बनेगा, और दूसरी कंडीशन में रॉन्ग रीडिंग की वजह से फ्यूल के वेपर्स फ्यूल टैंक में ही रहते हैं और फ्यूल पंप पर लोड आता है। इंटरनल वैक्यूम बनने की वजह और लो फ्यूल प्रेशर का फॉल्ट आता है। इस सिचुएशन में जब आप फ्यूल टैंक के फिलर कैप को खोलेंगे तो उसके अंदर से आपको फ्यूल का प्रेशर निकलता हुआ महसूस होगा। आपने देखा होगा कि फ्यूल पंप में असेंबली के साथ एक छोटा सा सेंसर लगा होता है फ्यूल पंप असेंबली के नीचे वाली साइड पर। इसे बेसिकली एम्प्टी गैस टैंक सेंसर कहा जाता है। जिन गाड़ियों में फ्यूल ख़त्म होने का साइन आता है, इनमें से ज़्यादातर इन गाड़ियों में एम्प्टी गैस टैंक सेंसर लगा होता है।
फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड एक और ज़रूरी जानकारी ये है, जब हमें इंजन से ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है यानी ज़्यादा फ्यूल देने की, तब क्या फ्यूल पंप को ज़्यादा वोल्टेज देकर फ्यूल का प्रेशर बढ़ाया जाता है? तो इसका आंसर है कि नहीं। बेसिकली जब ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है इंजन में, तब जब फ्यूल इंजेक्टर्स के पल्स होते हैं उनको वो पल्स को बढ़ाया जाता है। यानी नॉर्मली जब इंजन आइडल पोजीशन पर होता है तब इंजेक्टर पल्स का टाइमिंग 2.5 मिलीसेकंड से 3.5 मिलीसेकंड होता है। इसी तरह अगर ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है इंजन में, तब ये टाइमिंग ऑलमोस्ट 0.9 सेकंड से 1 सेकंड तक बढ़ जाता है और इसी तरह ज़्यादा फ्यूल इंजन में जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें ताकि इस तरह के वीडियो बनाने का हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं और आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप यूँ ही मुस्कुराते रहें।